मैं डॉक्टर प्रेमलता गांधी दर्शन एवं शिक्षा और दोनों का परस्पर किस तरह का संबंध है, इस पर चर्चा करूंगी। दर्शन एवं शिक्षा में जो संबंध दिखाना है, सबसे पहले हम शिक्षा का अर्थ लेंगे, फिर हम दर्शन का अर्थ लेंगे, फिर दर्शन का विषय क्षेत्र क्या है, फिर शिक्षा तथा दर्शन के बीच में क्या संबंध है, फिर देखेंगे कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है और अंत में दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीजों की चर्चा आज हम करेंगे। सर्वप्रथम शिक्षा का अर्थ। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको किसी एक शब्द में बांध देना अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी शाब्दिक अर्थ क्या है उस पर देखने का प्रयास है। अपन सभी जानते हैं में शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है सीखना। इसी प्रकार तीन शब्द हैं, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसेयर। पहले का अर्थ है एजुकेटम का अर्थ है अंदर की शक्तियों को बाहर की ओर उजागर करना। एजुकेयर का अर्थ है पालन पोषण करना। एजुशेयर का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना। इस तरह से सभी दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर उजागर करने का जो कार्य है वह शिक्षा करती है और इसके अंतर्गत ये सारे शब्द और इनके अर्थ आते हैं। अलग अलग विद्वानों ने, भारतीयों ने और पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से परिभाषित इसको किया है। ऋग्वेद में कहा है शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निस्वार्थी व आत्मनिर्भर बनाए। कौटिल्य ने कहा है देश प्रेम और देश हित के लिए जो प्रशिक्षित करे वही शिक्षा है। विवेकानंद ने जो अंग्रेजी शिक्षा का अर्थ बताया है उसी के अनुरूप बताया है शिक्षा व्यक्ति में निहित देवत्व की अभिव्यक्ति है। गुरु नानक ने कहा है विद्या विचारी ते परोपकारी। पाश्चात्य विद्वानों में अरस्तु ने लिया है एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है। अब हम आते हैं दर्शन। दर्शन का अर्थ, दर्शन का हम जानते हैं कि दृश्य धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है देखना। अगर हम अंग्रेजी में देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है फिलोस और सोफिया, जिसका अर्थ है प्रेम के प्रति अनुराग। भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन का अर्थ परम तत्व का साक्षात्कार है और कई तरह से अलग कहा गया है कि विद्या अमृत के समान है, विद्या अमृतम श्नुते, सा विद्याया विमुक्ते है, विद्या मोक्षदायिनी है। लेकिन पाश्चात्य विद्वान अरस्तु ने बताया है पर्दा या वस्तुओं की शाश्वत प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। उन्हीं के जो अनुयायी हैं उन्होंने भी अपनी परिभाषा अलग अलग दी है। किसी ने कहा है कि जो दर्शन है वह विज्ञान है, दर्शन का बोध क्रिया का विज्ञान कहा गया है। काम्टे ने कहा है दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान। दर्शन के विषय क्षेत्र में हम प्रवेश करें कि दर्शन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो हम सभी जानते हैं कि तीन तरह से दर्शन को बताया गया है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा में तत्व संबंधी बात कही गई है और पाश्चात्य
विद्वानों ने इसको 5 भागों में और अलग से बांटा है। हम सामान्यतः बताते हैं कि जीव, जगत और जगदीश तीनों का जो ज्ञान है वही तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने यहाँ जीव को आत्मा की जगह स्थापित कर दिया है, जगदीश को ईश्वर की तरह स्थापित किया और एक कहा है, सत्ता की तरह स्थापित किया है, और जगत को सृष्टि और सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में स्थापित किया गया है। ज्ञान मीमांसा का अर्थ है कि ज्ञान का विज्ञान, किस प्रकार से प्रकृति की संरचना हुई है और किस तरह से ज्ञान की संरचना है, ज्ञान की प्रकृति है, ज्ञान का चयन है, ज्ञान के साधन है, और ज्ञान की कौन सी विषय वस्तु है और ज्ञान के कौन से विषय हैं, ये ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत दिखाया गया है। मूल्य मीमांसा में व्यक्ति के जीवन के आदर्श, लक्ष्य, मूल्य, इन पर विचार किया जाता है। यह स्वयं ही नाम से परिचित है कि इसमें सारे मूल्य से संबंधित ही बात कही गई है। लेकिन इसमें दर्शन के 3 विभाग आते हैं: नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और तर्क शास्त्र। नीति शास्त्र में मानव के उचित अनुचित व्यवहार, आचरण पर बल दिया जाता है। सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य के लक्षण और मापदंड पर विचार किया जाता है, और तर्क शास्त्र में तार्किक चिंतन, उसके स्वरूप और तर्क की विधियों पर विचार किया जाता है। इस तरह से दर्शन के तीनों विभाग माने गए हैं, और इनका अलग अलग शिक्षा से कैसे, शिक्षा तथा दर्शन का संबंध सबसे पहले हम देखें तो शिक्षा के उद्देश्य के साथ दर्शन का किस तरह का नाता है, शिक्षा के पाठ्यक्रम का दर्शन से कैसा नाता है, फिर शिक्षण विधियों का दर्शन के साथ कैसा नाता है, पाठ्य पुस्तकों का दर्शन के साथ कैसा नाता है, अनुशासन का, और इस प्रकार से दर्शन और शिक्षा का अटूट संबंध है। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा अगर दर्शन है तो उन्हीं के अनुसार की शिक्षा उस देश में, उस समाज में प्रदान की जाएगी। सबसे पहला है, शिक्षा दर्शन का निर्माण करती है। शिक्षा के बिना दार्शनिक चिंतन तो क्या, साधारण विचार भी संभव नहीं है। दूसरा है, शिक्षा दार्शनिक अवधारणाओं एवं सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। तीसरा है, शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करती है। चौथा, शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। पांचवा है, शिक्षा दर्शन को सूरज, और छठा है, शिक्षा का दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। उसमें पहला बिंदु है, शिक्षा दर्शन पर आश्रित है। सच्ची शिक्षा का संचालन सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। दर्शन शिक्षा के महत्व की खोज है। दर्शन की विभिन्न शाखाओं और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है, और कई दार्शनिकों ने इस तरह से इस बात को सहमति दी है, जैसे प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, रूसो, फ्रॉबेल, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि। धन्यवाद।